गारंटी। और ये जुमला पत्र नहीं है भाजपा की तरह बंद कमरे में बनाया गया। और राहुल गांधी जी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 10,000 किलोमीटर की यात्रा जबकि देश के बेरोजगार युवाओं से मिले, पूछा, पता लगा 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली है, भरी जानी चाहिए, भर रहे। बिल्कुल उनको 15 अगस्त से पहले उनकी जेब में अपनी नौकरी, अपना कमाई होगी, ये हमारा वायदा है। दूसरा, आपने कहा कि पक्की भर्ती भरोसा, कि जो युवा बहुत पढ़े लिखे नहीं, इम्तिहान में नहीं बैठने के काबिल है, उनकी योग्यता, तो उनका क्या है, उनको हम 1 साल के लिए किसी भी औद्योगिक इकाई में मुफ्त की सरकार 1 साल का प्रशिक्षण ट्रेनिंग देगी। जैसे उसकी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी होगी, 1 लाख रुपया उसकी हथेली पे रखने वाले हैं कि जाओ अब अपना छोटा छोटा कोई काम उद्योग शुरू करो। भाजपा का आपकी कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, उसको पता चल गया 5 फेज में हमारी सरकार, हमारी पार्टी हार रही है, तो इसलिए वो इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा, हार से बचने के बहाने खोज रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया जा रहा है कि 1 करोड़ उन्होंने वोटर बाद में जोड़ दिया और उसमें जो है परसेंटेज बाद में लगा दी। और ऐसे तरीके भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस जो खोज रही है, जो अपने ऊपर जो बात है, हमें ये लोगों को ये समझा सके कि ये हमें इलेक्शन कमीशन की सहयोग के साथ हमें भाजपा ने हराया है। क्या कहना चाहिए? मुझे बताइए क्या ये सच है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं लड़ रहा ना, सुप्रीम कोर्ट तो कोई राजनीतिक दल नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट बार बार चुनाव आयोग से पूछ रहा है कि किस पोलिंग बूथ पर कितने कुल मतदाता हैं और कितना मतदान हुआ। उसे बताने में कितनी देर लगती थी, 6 बजे मतदान खत्म होता था, हर मतदान से सूची आ जाती थी साइन की हुई कि इस मतदान पर बूथ पर इतना वोट पड़ा है। मैं भी जब अपना वोट दे रही थी तो मैंने पूछा अधिकारी से, मेरा कितने नंबर, मेरे से पहले कितने लोगों ने वोट किया? उसने कहा रुकिए, बटन दबाया, बोला आपसे पहले 23, आपका 24वां नंबर है, कुल अभी तक 24। बटन दबाते ही आज मुख्य हमारा अदालतें, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है चुनाव आयोग से, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां चल रहा है, जानकारी और आंकड़े सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जो उस समय जारी किए और जो आज पेश किए जा रहे हैं उसमें 1 करोड़ 17 लाख वोट अधिक आ गया है, 1 करोड़ 17 लाख। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, बिल्कुल पेपर मंगा लिया हर बूथ का, हर बूथ की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने देनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा किस बूथ पर कितना मतदान हुआ। और आज जो 1 करोड़ 17 लाख कहां से एकदम से आ गया? स्वाभाविक है, वीवीपैट मशीन भी है, गिनती होगी। देखिए भाजपा लोग एसबीआई के ऊपर था, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की सारी जानकारी देने के लिए समय चाहिए, 30 जून से पहले नहीं बता पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया, फटकार दी, बोला अभी चाहिए। आ गया अभी एसबीआई ने कर दिया खुलासा, पता लग गया चंदे से धंधा, धंधे से चंदा, और ऐसी कंपनियां, बीफ कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया, जाली दवाइयां बनाने वालों से इन्होंने चंदा लिया, जिन पे ईडी की रेड हुई उनसे चंदा लेकर उनके ईडी के मामले खत्म कर दिए। चंदा दो, धंधा दिए, जिन्होंने चंदा नहीं दिया उनके छोटे व्यापारी दुकानदारों के धंधे बंद कर दिए, बेरोजगारी सर पर आ गई। तो आज जिस तरह से एसबीआई पर दबाव बना, खुलासा हुआ, बीजेपी बेनकाब हुई है, उसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त भी बेनकाब होगा कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को लगातार अपना चुनावी हथियार बनाकर भाजपा सत्ता हासिल कर रही है। रमेश बिट्टू का बयान आया, उन्होंने कहा कि 1 जून को कांग्रेस ने दरबार साहब पर टैंक चलाए थे और इस बार 1 जून को मतदान होना है, तो क्या लोग जाके कांग्रेस को वोट डालेंगे? मैं फिर कह रही हूँ, ये धार्मिक सवाल और धार्मिक भावनाओं पर चुनाव लड़ने और जीतने की कायरता वही दिखा सकता है जो हार रहा हो। हम जीत रहे हैं, हमें वोट हमारे देश का अन्नदाता और किसान दे रहा है, चलाए उसके ऊपर गोलियां, 700 किसान शहीद हो गए, की बिछाई, खाई बिछाई, खालिस्तानी कहा गया, अपमानित किया गया, है ना? हमारे लिए आज वो मुद्दा है। और वो जो भी घटना आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या उसके बाद देश में कभी चुनाव नहीं हुआ? क्या कभी कांग्रेस पंजाब या देश में मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे और उनका आज कोई मुकाबला नहीं है? तो ये मुद्दे बिल्कुल धर्म और धार्मिक भावनाओं से जुड़े हैं। ये सोचते हैं कि मुद्दे तो है नहीं, मुद्दों पर जवाब नहीं है, कुछ किया नहीं, धार्मिक भावनाओं को भड़काइए, गए मुद्दे जो उन्होंने उड़ाकर लोगों को भावनाओं से प्रोत करिए ताकि जो असल मुद्दे हैं वो कहीं हाशिए पे चले जाएं और ये दोबारा सत्ता हासिल कर दें।
क्या कांग्रेस विदाउट रेगुलर सरकार आपने साफ दिलाने के लिए? देखिए, मैं फिर कहूंगी हमारी सरकार आती है नहीं, मैं सरकार की बात नहीं कर रही, मैं न्याय की बात कर रही हूँ। सिद्धू मूसेवाला युवा थे, हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार विधानसभा लड़े, उनकी जिस तरीके से हत्या की गई, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसका जवाब ये नहीं है क्योंकि सरकार में आएगा तो न्याय देगा, नहीं तो हम सरकार में नहीं है दिल्ली देश में, पर सिद्धू मूसेवाला जी की शहादत को लेकर जिस तरीके से उनको हुआ, उनके परिवार के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे नेता खड़े रहे और न्याय का हक मिलने तक खड़े रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पंजाब का भी यही हालात है, हाँ जी, कांग्रेस की सरकार रही हो, हाँ जी, बीजेपी की रही हो, पर ये जो मसला ना कभी खत्म नहीं हुआ। हाँ जी, क्या कारण है कि क्यों नहीं खत्म हो रहा है ये नशा? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, हम पर आरोप लगे, हम नहीं कर पाए। फिर एक पार्टी है, एक मौका केजरीवाल दे दिया, एक मौका केजरीवाल, 26 महीने हो गए। अब तो उनसे पूछिए कि कांग्रेस नहीं कर पाई थी, आपने एक मौका मांगा, 26 महीने हो गए, मौका दिए हुए, इतना बहुमत कभी इतिहास में किसी को नहीं मिला जितना आपको मिला है, कहाँ चूक रहे हैं आप? ये तो उनसे सवाल पूछ के जवाब लेना चाहिए। सवाल पंजाब से बाहर पंजाब के कह रहे कि पंजाब में साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे, यही सवाल पंजाब में जाकर फिर क्यों खत्म हो जाते हैं? नहीं, मैं समझी नहीं आपका सवाल। पंजाब इंडिया अलायंस के साथ आप लड़ रहे हैं, पंजाब में कह रहे हैं हम अलग लड़ रहे हैं, बिल्कुल। यही सवाल जो आपने नशे की बात की है, यही पंजाब के बाहर जाकर फिर सवाल ये क्यों थम जाते हैं? मैं बिल्कुल नहीं थम रहे, किसने कहा थमे? मेरे आप कम से कम 100 रैलियां, आप 21-27 राज्यों के भाषण सुन लीजिएगा, ये सारे मुद्दे इसमें और मेरे नेताओं के भी हैं। लेकिन मेरा एक जवाब, इसका जवाब पूरा नहीं हुआ। आपने कहा, देखिए, आप एक बता रहे, मैं 4 उदाहरण बताती हूँ। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन हम वहां आमने सामने। केरला आ जाइए, लेफ्ट और कांग्रेस इंडिया अलायंस में है, लेकिन वहां आमने सामने है। अब आ जाइएगा जम्मू कश्मीर, पीडीपी कांग्रेस साथ में है, लेकिन सामने है वहां पर। आप आ जाइए पंजाब में आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं। आप आ जाइए हमारे केरला, बंगाल, पंजाब और यहाँ की बात की। मैं फिर कह रही हूँ, ये देश का चुनाव है और राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारी अगर सहमतियां हैं तो हम एक साथ हैं इंडिया अलायंस में। अब जो भी जीतेगा, चाहे केरला में, चाहे आपका बंगाल में, चाहे कश्मीर में, जो भी जीतेगा वो इंडिया अलायंस को अपना सांसद समर्पित करेगा। भाजपा को रोकने की लड़ाई है। जनता को हमने अगर कहेंगे, 2 विकल्प दिए हुए हैं, दोनों इंडिया अलायंस के हैं। जिसको ईमानदारी से लगेगा कि मुझे ये लग रहा है भाजपा से यहां पर भी और दिल्ली में भी लड़ने में सक्षम है, अपने दम पर भी सरकार बनाने में सक्षम है, क्योंकि कांग्रेस कम से कम नहीं तो 382 सीटों पर अपने दम पर अकेले सीधे चुनाव में है। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे ख्याल से 20 को भी पार कर रहा हो। तो लोगों को भरोसा है कि श्री राहुल गांधी जी, उनके ऊपर जिस तरीके से लोकतांत्रिक हमले हुए, सब कुछ हुए, लेकिन आज वो देश को एक रखने में, माहौल बनाने में, किसान जवानों को न्याय देने में कामयाब है। मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ की बात आएगी लोकतंत्र पार्टी में चर्चा हुई, दिल्ली में से आती हूँ, बिल्कुल चर्चा हुई, पंजाब में भी चर्चा हुई कि क्या करना है। पंजाब की हमारी यूनिट ने लोकतांत्रिक तरीकों से फैसला लिया, दिल्ली को संदेश दिया, यहाँ गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी 26 महीनों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों में भरा हुआ है रोष। महंगाई हो, किसान हो, नशा हो, लोग नहीं चाहते। हमने वो स्वीकार कर लिया, नहीं हुआ। दिल्ली की बात करेंगे तो कहा सातों की सातों भाजपा के पास है, सातों पे भाजपा को अगर हराना है हमें एक होना होगा। हम वहां पर 7 सीटों पर एक होकर लड़े, लेकिन यहाँ भाजपा का नामो निशान नहीं है। जो 2 सीटें भाजपा को 19 में मिली, वो तब मिली जब अकाली दल के साथ थे। आज अकाली दल उनके साथ नहीं है और मोदी जी की रैलियों का भाड़े के उम्मीदवार, जलंधर का उम्मीदवार क्या है? भाड़े का उम्मीदवार है। पटियाला का उम्मीदवार कहाँ है? भाड़े का उम्मीदवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके तो नेता भी भाड़े के, प्रदेश अध्यक्ष मोदी जी यहाँ पर आकर हम किसानों से बात नहीं करते, काले झंडे पटियाला में दिखाए जाते हैं। 400 पार का आंकड़ा, 13 सीटों पे 1 सीट भाजपा को नहीं आ रही है। 400 कहां से आ रही है? तमिलनाडु 40 की 40 जीरो होने वाले हैं, केरला 20 के 20 जीरो हो रहे हैं, तेलंगाना 17 के 17 पर जीरो हो रहे हैं। कांग्रेस बढ़, कर्नाटका में जितनी आई, डबल इंजन की सरकार को हराया हमारी सरकार है। हिमाचल जा रही है, चारों की चारों इनकी थी, मंडी हमने उपचुनाव में जीती, अब चारों जीत रहे हैं। राजस्थान 25 में से आगे हो रहे हैं, गुजरात में 5 सीटें हम छीन रहे हैं, दिल्ली 7 छीन रहे हैं, हरियाणा करवट ले चुका है, हरियाणा का मतदान चल रहा है, 10 की 10 सीटें भाजपा को दोनों बार दी। कहां से 400 हो रहे हैं? मैं आपसे निवेदन करूंगी, भाजपा के प्रवक्ताओं से कहिएगा ये 400 पर
कहां और कैसे कर रहे हो जरा हमें बता। प्रधानमंत्री कहते हैं पैसा कहां से आएगा जो आप आगे है करेंगे 8,500 और धन्यवाद धन्यवाद, बहुत जरूरी सवाल है, मैं उसका जवाब दे चुकी हूं पर मैं दोबारा दूंगी। लोकतंत्र में सवाल आया 8,500 हर महीने 1 लाख साल कहां से पैसा आएगा? किसान का कर्ज माफ करना है सारा, कैसे आएगा? मैं वही तो कह रही हूँ, हमने जब पूछा पूंजीपति मित्रों का कितना कर्ज माफ किया, 16 लाख करोड़, कहां से आया था वो पैसा? जहां से वो आया था स्वाभाविक है वहीं से आएगा। और दूसरी बात, नहीं, हमारा न्याय पत्र है, 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने सड़कों पर लोगों से पूछा है। और अब आप एक और चीज पूछेगा, पैसा कहां से आएगा? हमारा संविधान कहता है आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए, अमीर अमीर गरीब गरीब। हमने सवाल पूछा, आरबीआई के जवाब है, एक तरफ देश के 21 पूंजीपति मित्रों को खड़ा करिए, 21 पूंजीपति मित्र मोदी जी के, और दूसरी तरफ 70 करोड़ की आबादी को खड़ा करिए, दोनों को कहिए अपना धन अपनी संपत्ति न कर बाहर रखे। तो जवाब मिलता है कि आज इन 21 पूंजीपति मित्रों के पास इतना धन और संपत्ति है जितनी देश के 70 करोड़ लोगों के पास नहीं है। ये संविधान पर हमला है या नहीं है? आज 21 लोगों के पास इतना धन कैसे आया जो 70 करोड़ के पास नहीं है? रेलवे बेचा, बंदरगाह बेचे, एयरपोर्ट बेचे, खदानें बेची, देश नहीं बिकने दूंगा कहने नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी ने आज इस देश की एक एक ईंट को गिरवे रख दिया है। सच्चाई के लिए पूंजी भी बिका, बीएसएनएल भी बिका और भी कई कहते हैं जो प्राइवेट सरकारी ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी बिकी है, तो अब क्या होगा? मुझे नहीं मालूम अक्सर कौन से जवानों के इन मुद्दों पर चुनाव हुए, वोट हुआ, हमारे वो जीते 10 साल। आज उनसे सवाल पूछने के बजाय फिर वही सवाल, तो मैं फिर कह दूंगी, इस देश की जो धरोहरें हैं, संपत्तियां हैं, इन 70 सालों में बनी। आईआईटी कहें, एम्स कहें, बड़े बड़े उद्योग और इंडस्ट्रीज आज कहें, इसरो कहें, ये सब कांग्रेस के शासन काल में, जिसे गाली देने का काम मोदी जी आप करते हैं। बिकने की बात अलग होती है, हमने पीएसयूज बनाए, आपने 21 पूंजीपति मित्रों को सब कुछ बेचा है। क्या कहते थे प्रधानमंत्री जी? क्या कहते थे? हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा। हवाई एयर इंडिया किसकी थी बताइए इस देश में? एम्स किसके थे? मैं वही कह रही हूँ, टाटा बिरला जैसे उद्योगपतियों की बात करें, बापू ने अंतिम संस्कार भी लिया तो बिरला हाउस में, दिल्ली के बिरला हाउस में लिया था। लेकिन कोई पूंजीपति मित्रों पर सवाल नहीं उठा सकता था कि हमने संपत्तियां बेची। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, मनरेगा जैसी योजना, राइट टू इंफॉर्मेशन, खाद्य सुरक्षा जिसमें अनाज की आप बात करती हैं, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं कौन लेकर आया था? मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया आपने का 2G 3G कोलगेट। मैं पूछती हूँ, तो मोदी जी को सुन रहे हैं कि कितने गंभीर आरोप उस सबसे देश के ईमानदार प्रधानमंत्री पर लगाए, आज भी वो खामोश है, आज भी बदनाम करते रहे। राज्य से पत्रकार साथी फिर उसी पे सवाल उठा रहे 2G 3G कोलगेट। अरे 10 साल मोदी जी कम पड़ गए, 10 साल सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जांच एजेंसियां, सरकारें, फाइलें सब आपकी, 10 साल थे आपके पास। एक आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दामन पर आप साबित नहीं कर पाए और दाग नहीं लगा। इन्हें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के घर जाकर उनके पांव में पड़कर उनसे माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन में आए, उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में सरकार आती है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है इंडिया में, तो आतंकवाद फिर से बढ़ेगा। मैं फिर कह रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामने अपनी हार को देखकर डरे हुए हैं। पाकिस्तान, आतंकवाद, खालिस्तान, आतंक का खेल तो आपने खेला प्रधानमंत्री मोदी जी, आतंक का खेल आपने राजधानी दिल्ली में खेला और आपने खून की होली हमारे अन्नदाता किसानों के साथ खेली। 700 शहीद हो गया और आपने उन्हें खालिस्तानी कहकर अपमानित करने का प्रयास किया है। असली आतंक का खेल। और मैं फिर कह रही हूं, इस देश में अगर बम, जिसका जिक्र वो कहते हैं, अगर किसी ने इस देश पे बम फेंका है और हमारी 140 करोड़ की जनता अगर घायल है, तो वो बम किसी और में नहीं, नरेंद्र मोदी जी आपका फेंका हुआ वो बम है। और 140 करोड़ की आबादी घायल है, वो बम है पासे बेरोजगारी और मासिव महंगाई का बम। इन दोनों से जनता घायल है, राहत मांग रही है और हम उसे राहत देने का काम अपने 5 न्याय 25 गारंटी में करने जा रहे हैं 4 जून को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस का काम है विकास करना हमारी आदत है। उन्होंने कहा है कि
मैं फिर कह रही हूँ, इनका भाजपाइयों का चुनाव पाकिस्तान, है ना, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से बाहर कभी गया ही नहीं। 10 साल से अमित शाह जी गृह मंत्री है ना, क्यों नहीं हिम्मत हो रही जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करने की, चुनाव कराने की? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है 2024 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करिए, विधानसभा के चुनाव कराइए। अगर आप दावा कर रहे हैं 370 हटाने के बाद सब कुछ ठीक है, तो हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे? कश्मीर से भाग लिया, आप चुनाव नहीं लड़ रहे कश्मीर में। आपने क्या किया? जम्मू कश्मीर के अधिकारों को छीन लिया, राष्ट्रपति शासन लगाया, विधानसभा भंग कर दी, पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, और आज आप बाहर कश्मीर की बात करते हैं जम्मू की, लेकिन वहां खड़े होकर आपका उम्मीदवार उतार के वोट मांगने की हिम्मत नहीं हो रही है ना। और हम वहां लोकतंत्र बहाल भी करेंगे, विकास भी होगा और इनकी पोल भी खुलेगी। मोदी जी कहते हैं कि पंजाब को बचाना है तो भाजपा को लाना है, कांग्रेस जो है वो पंजाब विरोधी पार्टी। देखिए, पंजाब को बचाना है, भाजपा को लाना नहीं। पंजाब बचा हुआ है क्योंकि भाजपा यहाँ नहीं है, यहाँ भाजपा नहीं है, इसलिए पंजाब बचा हुआ है। मैं पंजाब के लोगों को कहूंगी, ये गलती करिए कभी मत, जिसने मणिपुर जला दिया। डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, मणिपुर चल रहा है, कश्मीर का लोकतंत्र छीना गया है, देश भर में बेरोजगारी महंगाई में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित हैं तो बेटियों के दोषी सुरक्षित हैं। अग्निपथ भर्ती योजना, अमृतपाल सिंह शहीद होता है, अग्निपथ में शहीद का दर्जा नहीं मिलता, कफन में तिरंगा नहीं मिलता। हाँ, 4 अग्निवीर शहीद हुए हैं, 2 पंजाब के हैं, वो 2 लाख युवा पक्की भर्ती, कठिन शारीरिक मानसिक परीक्षाएं पास करके इंतजार था पक्की भर्ती होगी, मां भारती की सेवा के लिए, रक्षा के लिए जाएगा। और किसी ने सही कहा कि अग्निवीर कहते हैं आत्महत्या की है इन्होंने, अरे अग्निवीर शहीद होने गए थे, या सेना का जवान शहीद होने जाता आत्महत्या करने नहीं गए। 4 अग्निवीर ने आप कहते हैं आत्महत्या कर ली और शहीद का दर्जा छीन रहे हैं आप उनसे। सो ये मोदी जी मत बात करें, भगवान है। मैं तो कहती हूँ कल को ये ना कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, भस्म कर देंगे। हमें तो बोलते हुए डर लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आप को घोषित कर दिया है कि वो भगवान है और श्राप देकर हम सबको भस्म कर सकते हैं। आपने महिलाओं के लिए 85 रुपए अपने रखे हैं महिलाओं को आप, हाँ जी, हाँ जी, तो आपने महिलाओं के लिए सोचा, हाँ जी। आदमी के लिए प्लान सोचा। आपको क्या लगता है जब एक परिवार की एक महिला के बैंक खाते में 8,500 डाला जाएगा तो वो महिला कहाँ खर्च करेगी? गैस के सिलेंडर महंगे में, खाने की चीजों पर। ऐसे जब कैप्टन सरकार थी उसने भी पंजाब का बहुत से दिए थे। मैं देखिए उनकी कैप्टन जी की बात मत करिए, कैप्टन जी किसकी गोद में बैठे छोड़ दीजिए। तेलंगाना सरकार, कर्नाटका सरकार, हिमाचल, आज की तारीख में मेरी सरकार है। अभी आप पता कर लीजिए वहां हमारी बहनों के बैंक खाते में कितना आ रहा है। और मैं अनाउंस करके घोषणा करके जा रही हूँ 4 जून को कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। 1 जुलाई को 8,500 रुपया हर परिवार की गरीब बहन के खाते में आने वाला है। ऐसा तो नहीं अलका लांबा पंजाब में पहली बार आई है, दोबारा दिखेगी नहीं। पूरे विधानसभा चुनाव में मैं यही पर थी। और धन्यवाद करनी है कि थोड़े बीच में रह के मेरी पंजाबी भी थोड़ी सुधार थी। लास्ट सवाल लाऊंगी, मेरी एक नारी न्याय सम्मेलन भी है, मनु पटियाला निकल रहे, सवाल बहुत जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का जवाब। मैं आम आदमी पार्टी भी रही हूँ विधायक, स्वाति मालीवाल जी को तो जानती है। स्वाति मालीवाल है कौन? दिल्ली महिला आयोग की 10 साल अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद। स्वाति मालीवाल की गल करोगे तो वो महिला पढ़ी लिखी सशक्त महिला, अपने हक अधिकार कानून को किस तरह लेने में उन्हें पता है, उन्हें न्याय मिल जाएगा। और उन्हें न्याय देना स्तर राष्ट्रीय महिला आयोग लेटर लिखता है। दिल्ली पुलिस कुछ घंटे आगे आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेती है, कार्रवाई भी शुरू होगी। लेकिन सानू चिंता है कि ये साक्षी मालिक थी, उद्योग एफआईआर क्यों नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा। अलका लांबा महिला कांग्रेस में चिंता है कि ये मणिपुर की आदिवासी बेटियों को मर्डर करके सामूहिक बलात्कार किया गया, न्याय नहीं मिला। सानू चिंता है कि बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा किया मोदी जी गुजरात वोट मंगवाए, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने वापस जेल घुसिया। सानू न्याय दिलाना है प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट कर्नाटका का 1000 बेटियां का दोषी है। अलका लांबा महिला कांग्रेस उन्होंने न्याय दिलाने लड़ाई लड़ेगी। स्वाति मालीवाल में न्याय मिल जाएगा, ऐसे भी बैठ के देखेंगे। नहीं, मैं सिंबल मैं फिर कह रही हूं, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ कांग्रेस ने ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ देखा
आम आदमी साढ़े शीर्ष नेतृत्व आम आदमी ने पाया, तो स्वाभाविक है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विच कांग्रेस हथ के निशान पे वोट पाया हैगा। तो साढ़े इंडिया अलायंस इतना असं उस इंडिया अलायंस दे जितने भी साढ़े सहयोगी उन्होंने वोट पाया। थैंक यू। क्या घर घर नौकरी देंगी आप? बिल्कुल, मैंने सबसे पहले वो कहा, पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा हमारा। अगर आप 5 न्याय 25 गारंटी, और ये जुमला पत्र नहीं है भाजपा की तरह बंद कमरे में बनाया गया। और राहुल गांधी जी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 10,000 किलोमीटर की यात्रा जबकि देश के बेरोजगार युवाओं से मिले, पूछा, पता लगा 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली है, भरी जानी चाहिए, भर रहे हैं। बिल्कुल, उनको 15 अगस्त से पहले उनकी जेब में अपनी नौकरी, अपना कमाई होगी, ये हमारा वायदा है। दूसरा, आपने कहा कि पक्की भर्ती भरोसा, कि जो युवा बहुत पढ़े लिखे नहीं, इम्तिहान में नहीं बैठने के काबिल है, उनकी योग्यता, तो उनका क्या है, उनको हम 1 साल के लिए किसी भी औद्योगिक इकाई में मुफ्त की सरकार 1 साल का प्रशिक्षण ट्रेनिंग देगी। जैसे उसकी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी होगी, 1 लाख रुपया उसकी हथेली पर रखने वाले हैं कि जाओ अब अपना छोटा छोटा कोई काम उद्योग शुरू करो। भाजपा का ये और है कि आपकी कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, उसको पता चल गया 5 फेज में हमारी सरकार, हमारी पार्टी हार रही है, तो इसलिए वो इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा, हार से बचने के बहाने खोज रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया जा रहा है कि 1 करोड़ उन्होंने वोटर बाद में जोड़ दिया और उसमें जो है परसेंटेज बाद में लगा दी। और ऐसे तरीके भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस जो खोज रही है, जो अपने ऊपर जो बात है, हमें ये लोगों को ये समझा सके कि ये हमें इलेक्शन कमीशन की सहयोग के साथ हमें भाजपा ने हराया है। क्या कहना चाहिए? मुझे बताइए, क्या ये सच है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं लड़ रहा ना, सुप्रीम कोर्ट तो कोई राजनीतिक दल नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट बार बार चुनाव आयोग से पूछ रहा है कि किस पोलिंग बूथ पर कितने कुल मतदाता हैं और कितना मतदान हुआ। उसे बताने में कितनी देर लगती थी? 6 बजे मतदान खत्म होता था, हर मतदान से सूची आ जाती थी, साइन की हुई कि इस मतदान पर बूथ पर इतना वोट पड़ा है। मैं भी जब अपना वोट दे रही थी तो मैंने पूछा अधिकारी से, मेरा कितने नंबर, मेरे से पहले कितने लोगों ने वोट किया? उन्होंने कहा रुकिए, बटन दबाया, बोला आपसे पहले 23, आपका 24वां नंबर है, कुल अभी तक 24। बटन दबाते ही आज मुख्य हमारा अदालतें, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है चुनाव आयोग से, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा चल रहा है, जानकारी और आंकड़े सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जो उस समय जारी किए और जो आज पेश किए जा रहे हैं उसमें 1 करोड़ 17 लाख वोट अधिक आ गया है, 1 करोड़ 17 लाख। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, बिल्कुल पेपर मंगा लिया हर बूथ का, हर बूथ की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने देनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा किस बूथ पर कितना मतदान हुआ। और आज जो 1 करोड़ 17 लाख कहां से एकदम से आ गया? स्वाभाविक है, वीवीपैट मशीन भी है, गिनती होगी। देखिए, भाजपा लोग अब एसबीआई के ऊपर था, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की सारी जानकारी देने के लिए समय चाहिए, 30 जून से पहले नहीं बता पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया, फटकार दी, बोला